गाइज किसी भी वेबसाइट में एक कॉन्टैक्ट फॉर्म तो होता ही है। कोई भी पर्सन अपनी वेबसाइट में एक कॉन्टैक्ट फॉर्म तो रखता ही है, जिससे क्या होता है कि वो अपने यूज़र्स से कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो आज के वीडियो में हम इसी तरह के एक कॉन्टैक्ट फॉर्म के बारे में बात करेंगे। और आज के वीडियो में मैं आपको ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना सिखाऊंगा। इसमें क्या है कि आप यहाँ अपना नेम इनपुट कर सकते हैं, यहाँ ईमेल और यहाँ फ़ोन नंबर भी आप कुछ भी डाल सकते हैं और यहाँ अपनी क्वेरी को बता सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सबमिट हो जाएगा। और यदि आप इसे रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट भी हो जाएगा। और इसी के साथ साथ यदि मैं इस फॉर्म को राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूं तो ये देखिए ये रिस्पॉन्सिव भी है। यदि मैं इसे छोटा करता हूं तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, और यदि मैं इसे और छोटा करता हूं तो ये ऐसा दिखेगा। तो ये रिस्पॉन्सिव भी है। तो आज के वीडियो में हम इसी फॉर्म को बनाना सीखेंगे। तो इस फॉर्म को बनाने के लिए मैंने यहाँ एक फ़ोल्डर बना के रखा है। मैं इस फोल्डर में इस फॉर्म के सारे कंपोनेंट्स को रखूँगा। और इस वीडियो में मैं VS कोड को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा और यहाँ ओपन विथ कोड करूँगा तो VS कोड मेरा इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। तो चलिए अब सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चलिए अब देखते हैं कैसे इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को आप बना सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपना VS कोड खोल लिया है और ये मुझे वेलकम कर रहा है। मैं इसे कैंसिल करूँगा और यहाँ एक फ़ाइल बनाऊँगा index.html। और इसमें मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के एंटर मारूंगा या टैब दबाऊंगा तो एमेट की मदद से मेरा बॉयलर टेम्पलेट कोड जनरेट हो जाएगा HTML का। और यदि ये आपका ऐसा नहीं आ रहा है तो आप इसे टाइप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करके रखी है जिसकी मदद से ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है। आप यदि चाहें तो मेरी तरह इस HTML CSS सपोर्ट वाली एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर ले। ये आपकी कोड लिखने में काफ़ी मदद करेगा। और यदि आप इसे इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं तो आप इस कोड को टाइप भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें एक कॉन्टैक्ट पेज बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे टाइटल दे देता हूँ कॉन्टैक्ट। और इसके बाद मैं इसमें एक नेविगेशन बार बनाऊंगा, तो मैं यहाँ नैव लिख के टैब दबाऊंगा तो ये नैव ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। और नेविगेशन बार में कुछ खास नहीं बनाऊंगा, मैं बस इसे शो कर दूंगा ताकि ये पेज थोड़ा अच्छा दिखे। और इसके बाद मैं लिखूंगा div डॉट कंटेनर और एंटर मारूंगा या टैब दबाऊंगा तो मेरा एक div बन जाएगा विथ क्लास ऑफ कंटेनर। और इसके बाद मैं लास्ट में एक फुटर बना दूंगा, फुटर। अब मैं इसे सेव करूंगा और यहाँ गो लाइव पर क्लिक करूंगा तो ये पेज मेरा लाइव सर्वर में ओपन हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ टाइटल कॉन्टैक्ट लिख के आ गया है और अभी इसमें कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने इसमें कुछ ऐड नहीं किया है। तो चलिए इसमें HTML को ऐड करते हैं। तो HTML को ऐड करने से पहले मैं यहाँ एक फ़ाइल बनाऊंगा style.css, जिसमें मैं इस पेज का सारा CSS लिखूंगा। मैं यहाँ एक्सटर्नल CSS का यूज़ करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में रहे, मेरी सारी HTML की फ़ाइल एक पेज में रहे और सारी CSS एक पेज में हो। तो मैंने जो CSS फाइल बनाया मुझे यहाँ इसे लिंक करना होगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा लिंक CSS और ये ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। और मैं इसे सेव करूँगा और मेरा CSS फाइल लिंक हो जाएगा। बाय द वे, यदि आपको लाइव सर्वर के बारे में नहीं पता तो आप यहाँ से इसे लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी एक्सटेंशन है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप इस HTML वाली फाइल को सेव करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सर्वर को रिलोड कर देता है, आपको रिलोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप इसे भी इंस्टॉल कर लेना, ये भी काफ़ी अच्छी एक्सटेंशन है। तो अब चलिए हम इस अपने कॉन्टैक्ट पेज को डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस नैव बार को डिस्प्ले कराऊंगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा नैव और इसे मैं सबसे पहले एक विड्थ दूंगा, विड्थ 100 VW। VW होता है व्यू पोर्ट विड्थ, जिससे क्या होगा कि नैव बार आपके स्क्रीन की पूरी विड्थ को ले लेगा। और यहाँ मैं इसे एक हाइट दूंगा, हाइट 56 पिक्सल। और इसके बाद मैं इसे एक बैकग्राउंड कलर दूंगा, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। अब मैं इसे सेव करूंगा और लाइव सर्वर में देखूंगा तो ये देखिए यहाँ नैव बार आ चुका है और ये खुद से डिफ़ॉल्ट मार्जिन लेके रखा है, इसलिए यहाँ ऊपर में आपको वाइट स्पेसिंग दिख रही है। तो इसकी मार्जिन को भी मैं 0 कर दूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा स्टार। और स्टार से क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी डिफ़ॉल्ट कुछ प्रॉपर्टी सेट हो जाती है। तो मैं यहाँ सबकी डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग को 0 कर दूंगा। अब मैं इसे सेव करूंगा और वापस से अपने ब्राउज़र में जाऊंगा तो ये देखिए यहाँ से स्पेसिंग्स ख़त्म हो गई है और ये नैव बार जैसा दिखने लगा है। अब यहाँ पर मैं अपना पूरा मेन कंटेंट डालूंगा और यहाँ मैं एक इमेज रखूंगा और नीचे में फॉर्म रखूंगा। तो इसके लिए चलिए कंटेनर में सबसे पहले इमेज को ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा img src और मैं यहाँ इस contact.jpg इमेज का पाथ ले दूंगा, contact.jpg। और यहाँ ऑल्ट में मैं लिख दूंगा एरर लोडिंग, जिससे क्या होगा कि बाई चांस यदि मेरा इमेज लोड ना हो तो यहाँ एरर लोडिंग करके लिख के आ जाएगा, एरर लोडिंग। अब मैं इसे सेव करूंगा तो ये देखिए यहाँ इमेज आ चुका है और ये काफ़ी छोटा इमेज है, मैं इसे बड़ा कर लूँगा। यदि आप प्रोडक्शन लेवल पर कुछ काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इससे कुछ अच्छा इमेज लगाइएगा, कुछ बड़ा इमेज होगा। मैं इसे अभी यहाँ यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ इसकी हाइट और विड्थ को डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ अपनी इमेज को टारगेट करूँगा और मैं यहाँ लिखूँगा डॉट कंटेनर
और मेरे कंटेनर में जो इमेज है मैं उसे एक हाइट विड्थ दूंगा, तो मैं इसे विड्थ दे दूंगा 100 VW, और मैं इसे एक हाइट दूंगा, हाइट हो गई मेरी 500 पिक्सल्स देके देखता हूँ। मैं इसे सेव करूंगा और इसे लाइव सर्वर में देखूंगा, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये इमेज थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, इसलिए मैं इसकी हाइट को थोड़ी बढ़ाना चाहूँगा। मैं यहाँ 600 पिक्सल्स कर देता हूँ। अब मैं इसे सेव करूँगा और ये देखिए ये इमेज थोड़ा अभी ठीक हो गया है। अब इसके बाद यहाँ इस ब्लैंक स्पेस में मैं इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को बनाऊँगा। तो मेरा जो यहाँ कंटेनर है उसमें मैं एक और डिव बनाऊँगा, और मैं यहाँ लिखूँगा div.items, और इसके अंदर मैं एक इनपुट टैग बनाऊँगा, जिसमें क्या होगा कि इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और मैं इसकी नेम और आईडी को यहाँ नेम कर दूंगा। अब यहाँ इनपुट में टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट का मतलब ये है कि जो इनपुट बॉक्स होगा वो इनपुट में टेक्स्ट को लेगा और उसकी आईडी नेम होगी, और यहाँ नेम जो एट्रीब्यूट है इससे क्या होगा कि जो हमारा बैकएंड होगा डेटाबेस वो इस नेम नाम से इस इनपुट को पहचानेगा। तो अब मैं इसे सेव करूँगा और ये देखिए यहाँ इनपुट आ गया है, और ये काफ़ी छोटा है। ये अभी काफ़ी गंदा सा दिख रहा है, पर आप इसमें चाहें तो कुछ भी एंटर कर सकते हैं। पर अभी ये गंदा दिख रहा है, पर हम इसमें CSS ऐड करेंगे तो ये खूबसूरत बन जाएगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ नेम के लिए इनपुट बनाया, उसी तरह मैं एक और इनपुट बनाऊंगा ईमेल के लिए। तो मैं यहाँ इसकी टाइप को ईमेल कर दूंगा, और इसी के साथ साथ इसका नेम और आईडी भी ईमेल कर दूंगा। और इसी तरह मैं यहाँ एक और इनपुट बनाऊंगा जिसमें मैं फ़ोन नंबर लिख दूंगा। तो मैं यहाँ इस ईमेल को नंबर कर देता हूँ। तो ये हो गया नंबर, और इसके बाद मैं इसमें एक टेक्स्ट एरिया ऐड करूंगा, जिसमें कि किसी को अगर कुछ क्वेरी हो तो वो टेक्स्ट एरिया में डालकर पूछ सकता हो। तो इसमें मैं यहाँ इसकी नेम और आईडी दोनों को क्वेरी कर देता हूँ। अब मैं इसे सेव करूँगा और ये देखिए लाइव सर्वर में ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, और ऑब्वियसली ये काफ़ी गंदा दिख रहा है। इसमें मैं इस टेक्स्ट एरिया को अब चाहूँ तो अपने अकॉर्डिंग बढ़ा छोटा कर सकता हूँ। तो ये सारे एलिमेंट्स अभी ये एक इस रो में आ रहे हैं। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनपुट एक इनलाइन एलिमेंट है। तो मुझे क्या करना चाहिए था कि इन सारे एलिमेंट्स को एक लिस्ट में डालना चाहिए था, मतलब कि एक यूएल बनाना चाहिए था, और उसमें लिस्ट आइटम्स होते, और सारे लिस्ट आइटम्स में मुझे एक एक वैल्यू को डालना चाहिए था। तो चलिए पहले ये करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इसमें स्टाइलिंग कैसे ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ आइटम्स के नीचे एक यूएल बनाऊंगा, और इस यूएल में मैं लिखूंगा li*4, जिससे क्या होगा कि 4 मेरे लिस्ट आइटम्स बन जाएंगे। और मैं यहाँ से इस नेम को कट करके इस li में ले जाकर पेस्ट करूँगा, और इसी तरह यहाँ से इस ईमेल को कट करूँगा और उसे इस li में ले जाकर पेस्ट करूँगा, और इसी तरह मैं इस नंबर को भी कट करूँगा और यहाँ थर्ड वाले li में पेस्ट करूँगा, एंड लास्टली इस टेक्स्ट एरिया को भी यहाँ से कट करूँगा और इसे यहाँ ले जाकर पेस्ट कर दूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारे इनपुट्स को इस यूएल में पैक कर दिया है, और अब मैं इसे सेव करूँगा और ये देखिए लाइव सर्वर में ये सब एक कॉलम में आ गए, और ये अभी भी काफ़ी गंदे दिख रहे हैं। तो चलिए इसमें थोड़ी सी CSS ऐड करते हैं और इनकी खूबसूरती को निखारते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ यूएल को टारगेट करूँगा और उसे एक विड्थ दूंगा। तो यूएल को मैं एक विड्थ दे देता हूँ 90 VW, और इसके बाद इसे सेंटर में लाने के लिए मैं इसकी मार्जिन ऑटो कर दूंगा। और जैसा कि मैंने इस यूएल के साथ किया, ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैं इस यूएल के अंदर की li को भी दूंगा। तो मैं यहाँ li भी कर देता हूँ, और इसमें मैं जो विड्थ है इसको मैं 90 VW नहीं 90% कर देता हूँ। अब ध्यान से आप लोग मेरी बात सुनना, यहाँ जो मैंने यूएल को 90 VW दिया है इसका मतलब ये है कि जो यूएल है वो पूरे स्क्रीन की 90% विड्थ को ले लेगा, और यहाँ जो li है उसमें मैंने विड्थ 90% किया है। इसका मतलब ये है कि ये यूएल का 90% विड्थ ले लेगा। तो अब मैं इसे सेव करूंगा, और यहाँ लाइव सर्वर में ये देखिए ये बड़ा हो जाना चाहिए था पर ये बड़ा हुआ नहीं। तो सॉरी, मुझे यहाँ li में नहीं इसकी इनपुट को 90% विड्थ देना था। तो मैं यहाँ इसे इनपुट कर देता हूँ, और अब मैं इसे सेव करूँगा। तो ये देखिए ये इतने लंबे लंबे हो गए हैं, एंड ऑब्वियसली ये लिस्ट में पैक है इसलिए यहाँ बिंदु बिंदु आ रहा है। तो इसके लिए मुझे लिस्ट स्टाइल को नन करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ लिखूँगा li, और इसकी लिस्ट स्टाइल को मुझे नन करना होगा, लिस्ट स्टाइल नन। अब इसके बाद मैं इस इनपुट में जो ये इनपुट लेगा उसकी फॉन्ट साइज़ को भी बढ़ा देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा फॉन्ट साइज़, और फॉन्ट साइज़ मैं 23 पिक्सल्स कर देता हूँ। अब मैं इसे सेव करूँगा और लाइव सर्वर में देखिए ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, एंड ऑब्वियसली ये आपस में चिपके हुए हैं, ये अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो इसके लिए मुझे इसमें टॉप बॉटम से मार्जिन भी देना होगा। तो मैं यहाँ इस li को टॉप बॉटम से मार्जिन भी दे देता हूँ। तो मार्जिन मैं यहाँ 23 पिक्सल्स ही करके देखता हूँ कैसा दिख रहा है, और मैं इसे सेव करूँगा। और ये इसके बीच में देखिए थोड़ी स्पेसिंग्स आ गई है, पर अभी भी ये ठीक नहीं दिख रहा है। तो मैं इसमें मार्जिन थोड़ी और बढ़ाऊँगा, और मैं यहाँ 23 को 34 पिक्सल करके देखता हूँ। तो अब देखिए इसमें काफ़ी स्पेसिंग्स आ गई है, और अब ये मुझे काफ़ी ठीक दिख रहा है। इसमें मैं क्या करूँगा कि इसमें जो टेक्स्ट एरिया है उसे भी इतनी ही विड्थ दे दूंगा जितनी कि इस li और इनपुट की है।
तो मैं यहाँ सिंपली कॉमा लगा के टेक्स्ट एरिया भी लिख दूंगा, और इससे क्या होगा कि जो इनपुट में विड्थ है वो टेक्स्ट एरिया में भी विड्थ आ जाएगी। और ये देखिए टेक्स्ट एरिया कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब इसके बाद क्या है कि देखिए ये सब जितने भी इनपुट्स है वो सारे मतलब एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है। तो मैं इसे सेंटर में करूँगा, और जो एल आई है उसमें मैं एल आई की डिस्प्ले को फ्लेक्स करूँगा, और उसके बाद मैं उसकी जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि इनपुट अपने आप सेंटर में आ जाएगा। तो मैं यहाँ एल आई की डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, और मैं यहाँ लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। मैं इसे सेव करूंगा, और ये देखिए ये अभी एकदम एग्जैक्टली सेंटर में आ गया। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, यहाँ जो बॉर्डर्स है वो ठीक नहीं दिख रहे हैं, तो मैं इसमें बॉर्डर ऐड करूँगा। और जो इनपुट यहाँ है इसमें मैं लिखूँगा बॉर्डर, और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और इस बॉर्डर के साथ साथ मैं इसमें एक बॉर्डर रेडियस भी दूंगा, बॉर्डर रेडियस 9 पिक्सल्स दे देता हूँ, जिससे क्या होगा कि ये थोड़ा कर्व टाइप का बॉर्डर बन जाएगा। ये देखिए यहाँ एंड में कुछ कर्व जैसा आ गया। और यहाँ यदि मैं कुछ फिल करता हूँ तो ये देखिए ये पूरा कॉम्पैक्ट सा आ रहा है, तो इसमें मुझे थोड़ी सी पैडिंग भी देनी होगी। तो मैं इस इनपुट और टेक्स्ट एरिया को एक पैडिंग भी दूंगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पैडिंग, और पैडिंग मैं टॉप बॉटम से 6 पिक्सल देता हूँ, और लेफ्ट राइट से 9 पिक्सल्स दे के देखता हूँ। तो ये देखिए ये थोड़ा ज़्यादा थिकर हो गए हैं, और अब इसमें मैं कुछ फिल करूँगा तो ये अभी काफ़ी ठीक दिख रहा है। तो यहाँ मैं इसमें नेम फिल कर सकता हूँ, यहाँ ईमेल फिल कर सकता हूँ, और यहाँ मैं नंबर फिल कर सकता हूँ। मैं नंबर यहाँ कुछ भी डाल सकता हूँ, और यदि मैं यहाँ टेक्स्ट डालने की कोशिश करूँगा तो यहाँ टेक्स्ट नहीं आएगा, यहाँ नंबर ही आएगा। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इसकी इनपुट को नंबर डिफाइन किया था, सॉरी मैंने इसकी इनपुट की टाइप को नंबर किया था। पर यदि अभी इसमें कुछ देखा जाए तो एक प्रॉब्लम और है। मैं यहाँ टेक्स्ट एरिया में तो कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, पर यदि कोई इस फॉर्म को विजिट करेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि इसमें नेम भरना है या इसमें ईमेल। ये तो बस ऐसे ही ब्लैंक इनपुट्स हैं, तो इसमें किसी को पता नहीं चलेगा कि किसमें क्या भरना है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ बगल में नेम या ईमेल, यहाँ फ़ोन नंबर ऐसे करके लिख दूँ, या फिर सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं इसमें प्लेस होल्डर का यूज़ करूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं प्लेस होल्डर का यूज़ कैसे कर सकता हूँ। तो मेरा जो यहाँ नेम वाला इनपुट है यहाँ मैं लिखूँगा प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में मैं लिखूँगा एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। अब मैं इसे सेव करूंगा तो यहाँ देखिए यहाँ एंटर योर नेम लिख के आ गया है। और अब यदि मैं इसमें कुछ फिल करूं तो उसके बाद वो एंटर योर नेम हट जाएगा, और उसके बाद मेरा टेक्स्ट फिल होगा। तो इसी तरह ये चीज़ मैं ईमेल और फ़ोन नंबर में भी ऐड कर दूंगा। तो मैं यहाँ से इस प्लेस होल्डर को कॉपी करूंगा, और इसे मैं यहाँ इस ईमेल में भी पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ फ़ोन नंबर में भी पेस्ट कर दूंगा। और इसी तरह मैं इस टेक्स्ट एरिया में भी इसे फिल कर दूंगा। और ये करने के बाद मैं यहाँ इस नेम को यहाँ ईमेल कर दूंगा, और यहाँ पर इस नेम को नंबर। और इसी तरह मैं यहाँ इस टेक्स्ट एरिया में एक और अलग स्टेटमेंट लिख दूंगा। टेक्स्ट एरिया में क्या है कि लोग अपनी क्वेरी पूछेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेल अस अबाउट योर क्वेरी। अब मैं इसे सेव करूंगा तो ये देखिए यहाँ सब कुछ लिखा हुआ आ गया है। यहाँ एंटर योर नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, और यहाँ टेल अस अबाउट योर क्वेरी। अब कोई भी इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को विजिट करेगा तो उसे पता है कि यहाँ नेम भरना है, यहाँ ईमेल नंबर, और यहाँ अपनी क्वेरी के बारे में बताएगा। पर अभी भी मुझे लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही चौड़ा हो गया है, तो मैं इसकी विड्थ को थोड़ा कम करूँगा। और मैंने इसकी विड्थ को 90% किया था, तो मैं इसे 70% करके देखता हूँ। तो मैंने इसे सेव किया, और ये थोड़ा छोटा अभी ठीक लग रहा है। तो ये तो हो गया कि यहाँ मैंने नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर ये सब अपने विजिटर से पूछ लिया। आप चाहें तो इसमें और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप यूज़र का जेंडर पूछ सकते हैं, या उसका डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं, या आप यदि किसी पर्पस के लिए फॉर्म बना रहे हैं तो उसमें आप उसके लिए कुछ चॉइसेस रख सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पर एक बेसिक फॉर्म कैसे बनाया जाए ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए इधर कुछ सबमिट बटन ऐसा कुछ है नहीं, तो चलिए एक सबमिट बटन भी बना लेते हैं। तो सबमिट बटन बनाने से पहले मैं क्या करूँगा कि मैं इस यूएल को यहाँ से कट करूँगा, और इस यूएल को मैं एक फॉर्म के अंदर पैक करूँगा। और फॉर्म का एक्शन या मेथड ये सब मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ, ये सब बैकएंड की चीज़ें हैं। जब मैं बैकएंड का वीडियो बनाऊँगा तो उसमें मैं ये बता दूँगा। पर अभी के लिए मैं इसमें अभी इस यूएल को पेस्ट करता हूँ, और यहाँ इस यूएल के नीचे मैं एक और यूएल बनाऊँगा, और इस यूएल के अंदर मैं एक लिस्ट बनाऊँगा, और उस लिस्ट के अंदर मैं एक बटन बनाऊँगा। और बटन में क्या होगा, टाइप इक्वल्स टू सबमिट, जिससे क्या होगा कि इस बटन पर क्लिक करने से फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सबमिट। और जैसे कि ये सबमिट है इसी तरह मैं एक और बटन बनाऊँगा, और इस बटन की टाइप को मैं रीसेट कर दूँगा। और जैसा कि मैंने सबमिट लिखा था उसी तरह मैं यहाँ इसे रीसेट लिख दूँगा।
अब मैं इसे सेव करूंगा और लाइव सर्वर में ये देखिए यहाँ दो बटन्स आ चुके हैं। एंड ऑब्वियसली ये अभी काफ़ी गंदे दिख रहे हैं, तो चलिए इसमें थोड़ी सी CSS ऐड करते हैं और इसे खूबसूरत बनाते हैं। तो CSS ऐड करने से पहले मुझे यहाँ इस UL को एक क्लास देनी होगी, और मैं इसे एक क्लास देता हूँ BTN नाम से, क्योंकि मैंने इसमें बटन्स रखे हैं। और मैं इस क्लास से इस UL को टारगेट करूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा .btn, और इसमें मैं सबसे पहले इसकी डिस्प्ले को फ्लेक्स करूँगा। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे जो बटन्स थे वो एक कॉलम में आ रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि वो रो में आ जाए, इसलिए मैंने इसकी डिस्प्ले को फ्लेक्स किया। और उसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा जस्टिफाई कंटेंट, और जस्टिफाई कंटेंट मैं स्पेस इवनली कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि जो बटन्स हैं उनके चारों तरफ इक्वल स्पेसिंग आ जाएगी, जिसके कारण ये होगा कि बीच में ज़्यादा स्पेसिंग होगी और लेफ्ट राइट में कम स्पेसिंग होगी। तो ये बटन्स अभी ठीक पोजीशन पर तो आ गए हैं, पर ये अभी ठीक दिख नहीं रहे हैं। तो इसके लिए मैं बटन्स में थोड़ी सी स्टाइल ऐड करूँगा। मैं यहाँ बटन्स को टारगेट करूँगा, और इसके अंदर जो फॉन्ट साइज़ है, मैं फॉन्ट साइज़ को 23 पिक्सल्स कर देता हूँ, और इसमें थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देता हूँ। पैडिंग में 6 पिक्सल्स देता हूँ टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से 9 पिक्सल्स। और इसी के साथ साथ मैं इसमें एक बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और मैं इसमें बॉर्डर रेडियस भी दूंगा, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल्स की। अब मैं इसे सेव करूंगा तो होपफुली बटन्स ठीक बन जाने चाहिए। और ये देखिए ये काफ़ी सुंदर बटन बन गया। मैंने इसमें कुछ पहले से नहीं सोचा था कि बटन्स कैसा दिखेगा, ये हिट एंड ट्रायल से ही काफ़ी अच्छा बटन बन गया। अब इसमें मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड करूंगा कि जब कर्सर मैं यहाँ ले आऊँ तो इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए, और ये जो तीर दिख रहा है ये कर्सर पॉइंटर में बदल जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा जो बटन है उस पर जब होवर हो, तो मैं यहाँ लिखूंगा बटन, और इसके बाद होवर हो। जब बटन पे होवर हो तो क्या करना है, सबसे पहले तो इसका कर्सर पॉइंटर कर देना है, और इसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है इसे ब्लू कर देना है। तो मैं इसे सेव करूंगा, और यहाँ मैं इस बटन पर होवर करूंगा तो ये कलर चेंज नहीं हुआ। तो ये कलर चेंज क्यों नहीं हुआ, मुझे लगता है शायद इस LI पर होवर करना चाहिए था। तो मैं यहाँ इस बटन को हटाऊंगा, और मैं यहाँ लिखूंगा .btn, और इसके अंदर जो LI है इस पे जब होवर हो तब कलर चेंज करना है। तो हाँ ये देखिए अब ये काम करने लगा। और अभी ये देखिए ब्लू कलर पे ब्लैक थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है। तो मैं इसका जो टेक्स्ट कलर है इसे मैं चेंज करूँगा, और ये जब इसमें कर्सर जा रहा है तो एकदम से ब्लू हो जा रहा है, मैं इसे भी थोड़ा धीरे धीरे करना चाहूँगा। तो इसमें मैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऐड करूँगा। तो यहाँ बैकग्राउंड कलर के बाद मैं यहाँ लिखूँगा कलर, और कलर इसका वाइट। और इसके बाद मैं इसमें एक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऐड करूँगा, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म नहीं, ट्रांजिशन ट्रांजिशन ऑल, और ट्रांजिशन की ड्यूरेशन 0.5 सेकेंड्स। और ट्रांजिशन कैसे हो, तो ये मैं ईज इन आउट कर दूंगा, जिसका मतलब क्या होगा कि शुरू में ट्रांजिशन स्लो होगा, बीच में फास्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर से स्लो हो जाएगा। तो अब मैं इसे सेव करूंगा, और अब मैं इस पर होवर करूंगा तो ये देखिए ब्लू कलर धीरे से नॉर्मली आ रहा है। तो यहाँ ट्रांजिशन इफेक्ट भी आ गया है, और यहाँ सबमिट देखिए वाइट कलर में अब ठीक दिख रहा है। इसी तरह मैं यहाँ रीसेट पर होवर करूँगा तो ये भी ठीक है। और यदि मैं यहाँ इन सबको फिल कर दूँ, यहाँ मैं नंबर कुछ भी जिब्रिश सा डाल दूँ, और यहाँ टेक्स्ट कुछ भी डाल दूँ ऐसे, और यदि सबमिट पर क्लिक करूँ तो ये देखिए फॉर्म एक बार सबमिट हो गया। अब ये कहाँ गया ये हमें कुछ आइडिया नहीं है, ये हमें बैकएंड से हैंडल करना होगा। और यदि मैं यहाँ फिर से कुछ फिल करूँ और यहाँ फ़ोन नंबर कुछ भी डाल दूँ, और यदि मैं रीसेट पर क्लिक करूं तो ये देखिए रीसेट भी हो गया। तो फाइनली काफ़ी बढ़िया फॉर्म हमने बना लिया है। यहाँ नैवबार में हमें कुछ ऐड करना होगा, और नैवबार से याद आया मुझे यहाँ फुटर भी ऐड कर देना चाहिए। तो मैं यहाँ फुटर भी बना दूंगा, और यहाँ जो फुटर है इसमें मैं लिखूंगा कॉपीराइट, और यहाँ मैं लिखूंगा %कॉपी। और कॉपीराइट का सिंबल देखिए यहाँ ये सजेस्ट कर रहा है ये होता है। और इसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा 2021 2022। और अब मैं इसे सेव करूंगा तो मेरा फुटर आ जाना चाहिए, और ये देखिए यहाँ ये फुटर आ गया है। तो इसमें भी थोड़ी सी स्टाइलिंग मुझे ऐड करनी होगी, तो चलिए थोड़ी सी फुटर में भी स्टाइलिंग ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा फुटर, और फुटर में क्या करूँगा, जो फॉन्ट साइज़ है 34 पिक्सल, और इसमें जो पैडिंग है, पैडिंग को भी मैं थोड़ी सी ज़्यादा रखूँगा 12 पिक्सल, और इसमें मैं टेक्स्ट अलाइन को सेंटर रखूँगा। और इसी के साथ साथ मुझे डार्क फुटर थोड़ा पसंद है, तो इसके लिए मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर दूंगा, और इसमें जो कलर है मतलब कि जो टेक्स्ट कलर होगा वो वाइट। अब मैं इसे सेव करूंगा, और ये देखिए ये फुटर आ चुका है।
तो ये काफ़ी अच्छा फुटर भी हो गया। और आप चाहें तो यहाँ ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड या और कुछ लिंक्स प्रोवाइड करना चाहते हैं या कुछ भी और एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं तो वो यहाँ आप डाल सकते हैं। तो फाइनली हमने एक काफ़ी अच्छा कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लिया। पर इसमें अभी एक और प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि क्या अभी ये रेस्पॉन्सिव है। मतलब कि यदि मैं स्क्रीन की विड्थ को थोड़ा कम करूं तो ये कैसा दिखेगा। तो जैसे कि यदि मैं इसकी विड्थ को कम करूं तो ये देखिए ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, और इससे कम यदि विड्थ हो तो ये थोड़ा बिगड़ जा रहा है। मतलब कि मुझे इसे रिस्पॉन्सिव बनाना होगा। तो चलिए इसमें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिवनेस लाते हैं। और इसमें मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत होगी नहीं, मैं इसमें बस एक ही मीडिया क्वेरी लिखूंगा और ये ऑलमोस्ट पहले से ही रिस्पॉन्सिव है। इसमें मैं बस एक ही मीडिया क्वेरी लिखूंगा। और वो मैं कब लिखूंगा, तो जब मैं इसे छोटा कर रहा हूँ तो इतना के बाद मैं इसकी जो विड्थ है इसे मैं फुल कर दूंगा। तो अभी मेरा विड्थ है 1028 पिक्सल्स। तो मैं 1000 के बाद इसमें मीडिया क्वेरी लगा दूंगा, 1000 या फिर मैं इसमें 1100 पिक्सल्स के बाद ही मीडिया क्वेरी लगा दूंगा। तो मैं इसमें मीडिया क्वेरी लगाऊंगा। और मीडिया क्वेरी मैं कहाँ लगाऊंगा वो मैं देख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ इनपुट और टेक्स्ट एरिया को विड्थ दी थी, तो इसलिए मैं यहाँ इसके नीचे मीडिया क्वेरी को लगाऊंगा। @ मैं लिखूंगा तो उसके बाद ये मुझे सजेस्ट कर देगा। तो @ मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ और मैक्स विड्थ मैं इसमें 1100 पिक्सल्स कर देता हूँ। 1200 नहीं, 1100 ही करता हूँ। और मैं यहाँ से इस इनपुट और टेक्स्ट एरिया को इसे कॉपी करूँगा और इसे मैं यहाँ पेस्ट करूँगा और इसे मैं टारगेट करूँगा। और इसमें मैं यहाँ इसे टारगेट करूँगा और इसमें जो इसकी विड्थ है, विड्थ को मैं 100% कर दूँगा। और विड्थ को तो मैं 100% करूँगा ही, इसी के साथ साथ मेरा जो यूएल है इसकी विड्थ को भी मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। तो इसकी मैं विड्थ को यहाँ पर 98 VW रखता हूँ। और अब मैं इसे सेव करूँगा और ये देखिए ये फॉर्म कुछ इस तरह का दिखेगा। ये अभी इस तरह का दिख रहा है, और जब मैं इसे छोटा करूँगा तो ये पूरी विड्थ ले लेगा, ये इतना बड़ा हो जाएगा। और वापस से मैं इसे छोटा करूँगा तो ये थोड़ा इस तरह का दिख रहा है, और ये अब तक ठीक है। और अभी मेरा विड्थ है 309। और 309 पिक्सल्स काफ़ी कम विड्थ होती है, और मेरे ख्याल से शायद ही किसी के पास आजकल डिवाइस होगा जो कि 309 पिक्सल्स या उससे छोटा होगा। यदि आपके पास कोई 309 पिक्सल्स का डिवाइस है या कोई फ़ोन है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपके पास नोकिया 1100 है या 1200। पर मैं इसे अब और ठीक नहीं करूँगा, मेरे हिसाब से ये काफ़ी ठीक है। और हमने यहाँ काफ़ी बढ़िया कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लिया है, आप इसे अपने प्रोजेक्ट में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। मैंने जितने भी कंसेप्ट यूज़ किए हैं सबको बताया है। इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना और इसे शेयर कर देना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल बी बैक सून।